बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लम सल्लल्लाहु अलैहि। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल चाल है? ठीक है, सब खैरियत से? अल्लाह पाक से दुआ है कि अल्लाह पाक आपकी उम्र में रिज़्क़ में ढेरों बरकत अता फरमाए। और मैं हूँ आपका दोस्त सफ़द अमजद अली और आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल शामकीम कैटल फार्म। आज की जो वीडियो है वो फिजिबिलिटी रिपोर्ट के मतलब है, लेकिन इस वीडियो की तरफ जाने से पहले मैं आपको थोड़ा सा बताता चलूँ कि इस वीडियो को स्किप बिल्कुल नहीं करना है, एंड तक देखिएगा। और बहुत सारे लोगों के जो सवालात हैं बछड़ा फार्मिंग के मतलब, डेली खर्चे के मतलब, डेली एवरेज कितनी आ रही है ग्रोथ की, और उसके बाद जो स्लाटर हाउस में जब 90 दिन के बाद हम स्लाटरिंग करवाते हैं तो उसके बाद गोश्त की एवरेज कितनी होती है, और जो प्रॉफिट है, नेट प्रॉफिट है, वो हमें कितना बचता है। तो अल्हम्दुलिल्लाह आज की जो वीडियो मैंने अपने फार्म के मतलब ही बनाई है, जो मैं अपने फार्म पे ख़र्चा कर रहा हूँ या मेरे फार्म पे जो डेली की रूटीन है उसी के मतलब मैंने बनाई है। और मिनिमम रख के हर एक चीज़ को, यानी कि मैंने अपर लेवल पे नहीं रखी, हर चीज़ को मिनिमम लेवल पे रखा है, कम से कम रखा है, ताकि अगर आपको कल को कोई मसला बनता है तो आपको पता हो कि ये मैंने जितनी भी कैलकुलेशन करके आपको बताई ये कम से कम रखी है। और उसके बाद बहुत सारे फार्मर जो है उनके मुख्तलिफ़ तरह के अखराजात होते हैं। कुछ लोगों के अखराजात जो हैं वो डेली का ख़र्चा जो है वो मुझसे कम भी हो सकता है, लेकिन उनकी जो ग्रोथ है मुझसे ज़्यादा भी हो सकती है। लेकिन अगर इस तरह का आपके पास रिज़ल्ट है तो मुझे ज़रूर शेयर कीजिएगा। लेकिन मैंने अपने फार्म के मतलब कि ये सारी कैलकुलेशन करके आपके साथ शेयर की है, एक आइडिया दिया है। ये कोई 100% नहीं है, इससे बढ़ भी सकता है ख़र्चा, इससे कम भी हो सकता है। तो लिहाजा इन चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए आपने ये वीडियोस को देखना है, एंड तक देखिएगा। और जो न्यू दोस्त हैं उनसे हम्बल रिक्वेस्ट है कि इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा, ताकि मुझे हौसला अफजाई मिलती रहे। और कमेंट बॉक्स में अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा। तो चलते हैं आज की वीडियो की तरफ। जी दोस्तों, सबसे पहले शुरू करते हैं रोज़ाना का ख़र्चा। बहुत सारे दोस्तों का सवाल ये होता है कि जी आप कितना ख़र्चा कर रहे हैं। मैं अपने फार्म के मतलब आपको सारी इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ कि रोज़ाना हम मेरे फार्म पे कितना ख़र्चा है, एक जानवर पे कितना हम ख़र्चा करते हैं। आपके सामने ये आपको नज़र आ रहा होगा कि हम 15 किलो सैलेज एक दिन में इस्तेमाल करते हैं, और उसकी जो कीमत है वो 12 रुपये तकरीबन पड़ती है, क्योंकि हम अपना सैलेज तैयार कर रहे हैं। और 15 किलो को 12 रुपये से ज़रब दें तो 180 रुपये पर डे के बनते हैं, यानी कि एक दिन का ख़र्चा मैं आपको टोटली बता रहा हूँ। और उसके बाद आगे आ जाते हैं जी वंडा कितना हम डालते हैं। 2 केजी वंडा होता है, 1 केजी वंडा जो है वो तकरीबन इस वक्त 90 रुपये का है, और 2 केजी वंडा 180 रुपये का बनेगा। उसके बाद 1 केजी हम तकरीबन तूड़ी इस्तेमाल करते हैं। तूड़ी का रेट बढ़ने की वजह से वो भी अब 25 रुपये पर केजी हमें पड़ रही है। उसके बाद आगे आ जाता है जी एक दिन में तकरीबन 50 जानवरों पे हमारा जो है वो मुलाजम का ख़र्चा 15 रुपये, किसी का ज़्यादा भी हो सकता है, किसी का इससे कम भी हो सकता है। यानी कि ये टोटल जो है आप कैलकुलेट कर लें कि 180 रुपये का सैलेज है, 180 रुपये का 2 केजी वंडा है, 25 रुपये की तूड़ी और 15 रुपये मुलाजम का ख़र्चा, और ये टोटल जो है पर डे का 400 रुपया ख़र्चा बनता है। यानी कि एक दिन में हम कम अज़ कम, ये मैंने आपको कम अज़ कम कैलकुलेशन करके बताया है, और 400 से 450 रुपये तक का जो ख़र्चा है वो मैनेजेबल ख़र्चा है। यानी कि इस अगर 400 से लेकर 450 तक हम ख़र्चा मैनेज कर जाएं तो इंशाअल्लाह ताला कभी भी हम लॉस में नहीं जाएंगे। पॉइंट नंबर 2 है, यानी कि एक दिन का ख़र्चा हमने निकाल लिया। अब 90 दिन हम जानवरों को रखते हैं, फैटरिंग वाले जानवरों को फार्म पे, तो 90 दिन का ख़र्चा कितना बनेगा। एक दिन का 400 रुपये, उसको 90 दिन से मल्टीप्लाई करेंगे तो 36,000 रुपया 90 दिन का ख़र्चा आएगा, जो एक जानवर पे हम कर रहे हैं इस वक्त। फिर ये जो मेन वजह है, जो बहुत सारे दोस्तों का सवाल होता है कि जी अगर आप 36,000 रुपये 400 रुपये पर डे का ख़र्चा कर रहे हैं तो ग्रोथ एवरेज कितनी है, रोज़ाना का वज़न जानवर कितना बढ़ा रहा है। तो वो मैं आपको बताता चलूँ कि जो हमारी कैलकुलेशन है, जो हमारी एवरेज है वो 1.2 किलोग्राम, यानी कि 1200 ग्राम पर डे का एवरेज जो ग्रोथ है वो हो रही है। किसी की ज़्यादा भी होती है, किसी की कम भी होती है, लेकिन मैं ये आपको एवरेज ग्रोथ बता रहा हूँ कि 1.2 किलोग्राम पर डे की एवरेज हमारे फार्म पे जानवर अल्हम्दुलिल्लाह कर रहे हैं। अगर पॉइंट नंबर 4 है कि अगर एक दिन की ग्रोथ जो है वो 1.2 किलोग्राम है या 1200 ग्राम है, तो 90 दिन की ग्रोथ कितनी होगी वो भी मैंने आपके साथ कैलकुलेशन आपके सामने कर दी है कि अगर एक दिन की 1.2 किलोग्राम ग्रोथ है तो 90 दिन के साथ मल्टीप्लाई करें तो वो 108 किलोग्राम बनती है। यानी कि जो जानवर है वो अगर 1200 ग्राम एक दिन में वज़न बढ़ाता है
तो 90 दिन के अंदर अंदर वो 108 किलो वज़न बढ़ाएगा। जी आप बताएं कि हमने वो ख़र्चे वाली बात कर ली, एक दिन का कितना ख़र्चा है, 90 दिन का कितना ख़र्चा है, एक दिन की कितनी ग्रोथ होती है, 90 दिन की कितनी ग्रोथ है। तो अब अल्हम्दुलिल्लाह जो मेन बात आती है, 5 नंबर जो पॉइंट है वो है कि मंडी से ख़रीदारी से लेकर 90 दिन का टोटल ख़र्चा कितना है, यानी कि एक जो जानवर है वो 90 दिन के बाद हमें कितने का पड़ता है ख़रीदारी से लेकर। तो वो भी आपके साथ सामने कैलकुलेशन आ रही है कि मंडी से जो हम एवरेज जानवर ख़रीदा है हमने इस दफ़ा कुर्बानी के बाद, उसका जो एवरेज वेट था, औसत वज़न था वो 230 किलोग्राम था, और ख़र्चे वगैरह डाल के मंडी से लेकर फार्म तक आने तक, इसमें मेडिसन भी शामिल है, वो 450 रुपये पर केजी हमें पड़ा है। अब 230 रुपये किलो का जानवर है, उसको 450 रुपये से मल्टीप्लाई करें तो वो 1,03,500 रुपये का जानवर बनता है। और उसके अंदर 90 दिन का ख़र्चा में ऐड कर लें, जो हम पहले कैलकुलेट कर चुके हैं कि एक दिन का 400 रुपये ख़र्चा है और 90 दिन का 36,000 रुपये ख़र्चा है। अब 1,03,500 के अंदर हम 36,000 रुपये ऐड करें तो वो 3 माह का जो टोटल ख़र्चा और ख़रीदारी है एक जानवर की, वो 1,39,500 रुपया बनती है। आप 1,40,000 भी पूरा कर सकते हैं। तो यानी कि ये तकरीबन 1,40,000 रुपये का 230 किलो का जानवर जो है वो हमें 3 माह के बाद जाके पड़ता है। आगे हम देखते हैं कि इसने 90 दिन में वज़न कितना बढ़ाया है और पहले इसका वज़न कितना था, उसको भी हम आगे कैलकुलेट करते हैं। तो दोस्तों ये 90 दिन के बाद टोटल वज़न आ गया, यानी कि जो मंडी से हमने ख़रीदारी की थी एवरेज वेट की वो 230 केजी का जानवर था, और फार्म पे आने के बाद उसने जो ग्रोथ की है वो 108 केजी थी। यानी कि मंडी का वज़न 230 केजी और 108 किलो वज़न जो है 90 दिन में जो ग्रोथ हुई है वो हम ऐड करें, उसको टोटल करें तो वो 338 केजी बनता है। यानी कि 338 किलोग्राम का जो जानवर है वो हमारा 90 दिन के बाद तैयार हो गया है। जो हमने 230 किलोग्राम का ख़रीदा था वो 338 किलोग्राम का तैयार हो चुका है। अब ये स्लाटरिंग के लिए तैयार है, आगे और पीछे से गोल है। तो अब हम इसकी स्लाटरिंग करवाते हैं और वहाँ पे देखते हैं कि इसकी क्या परसेंटेज निकलती है। जी पॉइंट नंबर 7 है कि गोश्त की औसत पैदावार कितनी है, गोश्त की परसेंटेज कितनी निकलती है जानवर में से। तो ये मैंने कम अज़ कम रखी है, कम अज़ कम 50%। ये तो हर एक जानवर की निकलती है और निकलनी भी चाहिए, चाहे वो तूड़ी वाला जानवर है, सब्ज़ चारे वाला जानवर है। हालांकि हमारी जो अल्हम्दुलिल्लाह एवरेज है वो तकरीबन 55% तक निकलती है सैलज की वजह से, आलू की वजह से। तो लेकिन मैंने ये कम अज़ कम एवरेज रखी है ताकि किसी को कोई डाउट ना हो। मैंने ये जितनी भी कैलकुलेशन की कम अज़ कम रख के की है ताकि कल को अगर आपको कोई मसला बनता है तो आपकी जो एवरेज है वो ऊपर ही जाए, इससे कम ना हो। तो मैंने जो गोश्त की एवरेज रखी है, जो परसेंटेज रखी है वो 50% रखी है कि अगर हमारा जो टोटल जानवर का वज़न था वो 90 दिन के बाद 338 केजी हुआ है, तो 50% अगर हम उसमें से गोश्त निकालें तो वो 169 किलोग्राम गोश्त निकलेगा 338 किलो के जानवर में से। यानी कि जो 169 केजी गोश्त निकला है और जो 169 केजी था वो वेस्ट निकल गई, ओजड़ी वगैरह उसका जो वेस्ट था, उसकी जो वो आंतड़े वगैरह हर एक चीज़ यानी कि वो वेस्ट में चली जाती है। तो जो प्योर गोश्त है वो हमें 169 किलोग्राम मिला है 338 किलो के जानवर में से। जी अल्हम्दुलिल्लाह। अब हम चलते हैं प्रॉफिट या लॉस की तरफ। पॉइंट नंबर 8 है, लास्ट पॉइंट है कि यहाँ पे हमने 169 किलोग्राम गोश्त हासिल कर लिया जानवर से 90 दिन के बाद, और जो फैक्ट्री रेट है जो आज का तकरीबन रेट चल रहा है वो 950 रुपये पर केजी है ए कैटेगरी का। अगर बी कैटेगरी है या सी कैटेगरी है तो उसका जो रेट है वो कम होता है। अगर वो भी आप ये सारी कैलकुलेशन देखना चाहते हैं तो आप मेरी वीडियो देख सकते हैं, उसका मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। उस पर वो ए कैटेगरी, बी कैटेगरी और सी कैटेगरी का डिफरेंस मैंने वाज़ह बताया हुआ है। तो यहाँ पे गोश्त का जो वज़न है वो 169 किलोग्राम है और फैक्ट्री का जो रेट है वो तकरीबन 950 रुपये पर केजी आज का जो रेट है, और उसको 950 को 169 के साथ मल्टीप्लाई करें तो वो जो हमारा टोटल रकम बनेगी वो 1,60,550 रुपया होगी, जो हमने 90 दिन के बाद जानवर को तैयार करके ज़िबा करवाया फैक्ट्री में। और 1,60,550 रुपये में से हमने 1,39,500 रुपया ख़रीदारी प्लस ख़र्च वो माइनस कर देना है। और उसके बाद जो 1,39,500 रुपये हमने माइनस किया है तो जो प्योर प्रॉफिट हमें मिलेगा वो 21,050 रुपया जो है वो हमें एक जानवर से प्रॉफिट हासिल हुआ है। इस प्रॉफिट में सलाफट शामिल नहीं है, सलाहत शामिल नहीं है, क्योंकि वो तकरीबन उसका भी जो रेट इस वक्त चल रहा है 5 से 6 हज़ार रुपये के दरमियान चल रहा है।
वो मैंने इसलिए शामिल नहीं की कि ये जो छोटे छोटे कोई और ख़र्चे रह जाते हैं, जब फैक्ट्री में गाड़ी में माल लेके जाते हैं वो किराया बन पड़ता है, और छोटे मोटे जो ख़र्चे होते हैं वो मैंने उस खर्चे की मद में वो ऐड नहीं किया। आप अगर करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। ये मैंने आपको अपने फार्म की कम से कम जो कैलकुलेशन है वो आपके सामने रखी है। दोस्तों उम्मीद है कि आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। आप अपनी राय का इज़हार मुझे कमेंट्स बॉक्स में कर सकते हैं। मेरा नंबर आपकी स्क्रीन पे चल रहा है, आप मुझे व्हाट्सएप पे कॉल कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं और अपनी राय का इज़हार ज़रूर कीजिएगा। तो उम्मीद है कि इस वीडियो को देखने के बाद आपके बहुत सारे सवाल क्लियर हो चुके होंगे और आप अपनी दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। जहाँ पर रहें खुश रहें और अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। ओके, अल्लाह हाफिज़।